बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और दादाजी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 जुलाई साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड, जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अब्दुल खालिक का है। कहते हैं दादाजी, कंपनियों के अकाउंट ऑफिसेज मुल्क में या बाहर कैसे चेक करें? यानी मुल्क में है या बाहर है, ये कैसे चेक ये इसकी होगा? वेबसाइट पे होता है बेटा, ठीक है ना। दूसरा, दादा पोता शो सुनते रहे, हम आपको बताते रहेंगे, आप हमसे पूछें। और तीसरी बात यह है कि अगर स्टॉक मार्केट में वो कंपनी लिस्टेड है तो उसके हेड ऑफिस का एड्रेस लाजमन स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल पे होता डेटा है। पोर्टल पे होता है और साथ में ये भी बताया जाता है कि इसका अकाउंटिंग हेड ऑफिस कहाँ है। ब्लड प्रेशर की गोली खाई आज आपने? आओ, है आओ। बस जरा नॉर्मल है ना? क्योंकि दादाजी मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि दादाजी से सवाल पूछते हुए डर लगता है। लोग डरते क्यों हैं? इस डर की क्या वजह है? मुझे नहीं शायद आप पता। गुस्सा कर देते हैं इस वजह से। नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है जब एक सवाल 200 भी मेरी पूछा जाता है तो फिर बंदा इरिटेट हो जाता है जी, कि यार तहम्मुल का लेवल है ना ये। लेवल चेक आप रेगुलरली सुना करें। अक्सर लोग आप फीडबैक का प्रोग्राम हमारा नहीं सुनते, डाउन रेटिंग जाती है उसकी, क्योंकि आप समझते हैं कि दूसरे की बात हो रही है। लेकिन वही मसला जब आपको पेश आता है तो आप सवाल लेके आ फिर जाते आप हैं। सवाल लेके आ जाते हैं। तो हम जो पहले वजाहत से बयान कर चुके होते हैं, तो आप रेगुलरली सुना करें, फीडबैक के प्रोग्राम को भी रेगुलरली सुना करें। रेसिप्रोकल है ना ये आपके मसाइल का हल है। साढ़े जो मसाइल ने असी उन्होंने आप पे नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये आपके सवालात होते हैं। हो सकता है कि वो सवाल आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियरी हो। मैंने देखा, ये हमारे साथ नहीं है, जी। मतलब तलत साहब जो हैं वो भी व्लॉगर हैं, उनका भी जो फीडबैक का जो होता है, इसरार बड़ा होता है कि फीडबैक शुरू करें जी, फीडबैक शुरू करें जी। लेकिन फीडबैक का उनका प्रोग्राम लोएस्ट रेटिंग पे जाता है। सेम इज द केस विद अस। हमारा फीडबैक का प्रोग्राम लोएस्ट रेटिंग पे जाता है। नई लोग सुनते हैं सिर्फ ये कह के दूसरों के मसाइल डिस्कस हुए होंगे। ये टिपिकल एक जवाल पजीर मुआशरे की निशानी है कि उसका मसला है, मुझे क्या, ठीक है ना जी। और जब अपनी बारी आती है तो फिर लोग कहते हैं कि तेरा मसला है सानू की। नफसा नफसी इसी को कहते ये हैं। इसको नफसा नफसी कहते हैं। सेहतमंद मुआशरों में, तरक्की पजीर मुआशरों में ऐसा नहीं होता, और इंसानों के मुआशरे के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंसानों का मुआशरा है तो फिर दूसरे के मसाइल के ऊपर भी नजर रखें। हो सकता है कि आप उस मसले से बच जाएं मुस्तकबिल के अंदर, ठीक है ना जी। चले। संदीप, आपके मैसेज का शुक्रिया। संदीप नवानी, सिल्क बैंक में बड़ी बात हो चुकी है, हम तय कर चुके हैं कि ये फ्रॉड का घर है और इसमें लोगों को बड़ा हट जाए, मतलब कि हर दफा चौथे दिन प्रपोजल आ जाएगी कि अब एचबीएल इसको ले रहा है, अब गवर्नमेंट ने ले लिया। ये सारा स्पेकुलेशन है। इसमें कुछ लोगों ने पैसा लगा के आपको और मुझे उल्लू बनाना है, और हमने उल्लू नहीं बनना है, कैसी गल जी। लिहाजा हमने इस तरफ देखना भी नहीं। सिल्क बैंक का जहां जिक्र है, हम देखते ही नहीं आप। जी। गुलाम मुस्तफा का मैसेज है। आपके मैसेज के दो हिस्से हैं। पहला, अड्डे दे दिए अमेरिका को। दूसरा, कहते हैं मैं अजरबैजान में कोरोना का प्रॉब्लम कब तक चलेगा? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि अजरबैजान में इस वक्त भी लॉकडाउन चल रहा है जो बहुत सख्त है। जी, पहली बात, पाकिस्तान ने अड्डे से कभी इनकार किया ही नहीं था। गुड, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ये एब्सोल्युटली नॉट जो है, ये सब बकवास है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। अमेरिका ने आगे कहा कि यार 2003 के अंदर मुशर्रफ ने हमारे साथ, 2002 के अंदर मुशर्रफ ने हमारे साथ एक मुआहदा किया था। हमने कहा जी साथ बिस्मिल्लाह, उस मुआहदे के तहत हम आपकी ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कहा माई बाप डॉलर बखाई जाओ तो ले जाओ, ठीक है। अब रोला ये डाल दिया गया कि नया अड्डा बना के देंगे या पुराने अड्डों को, उन्हें वो सहूलत जो दरकार है वो ले चुके हैं, ठीक है ना जी। वो हैज बीन डन। लिहाजा इस अड्डे नहीं देंगे, ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ले चुके हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो गई है ना, तो अब कह रहे नहीं वो ताजिकिस्तान से बीमारी हो रही है, और नहीं वो अपने उससे उड़ के आते हैं, वो जो है रैप्टर तो नहीं होता, लेकिन वो बहरी बेड़े से उठ के आते हैं। फ्रॉड है सब,
उस तमाम सहूलियात जो 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब ने सरेंडर की थी वो स्टिल सरेंडर हैं। और उसकी एक्सपायर होने की डेट कौन सी है भला? कौन सी? सितंबर, अब अगला जो आ रहा 21 वाला 22 वाला? 21 वाला। ओके। उसमें हमें पता चलेगा, अगर इस गुलाम कौम को बताना हुआ तो ये बताया जाएगा कि क्या हम अमेरिका से उस मुआहदे से बाहर निकल आए हैं कि नहीं निकले। ठीक है, और ये आपको पाकिस्तान इस्लामाबाद से कोई नहीं बताएगा, ये अमेरिका से पता चलेगा। पहले भी हमें अमेरिका से ही पता चला कि हमारा एग्रीमेंट है, ऐसे मनने तैयार ही नहीं साड़ा कोई एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग है हमारी, कोई अंडरस्टैंडिंग है मामा। वो आर्टिकल एग्रीमेंट कट के तुरया फिरदा सर, कोई शर्म कर लो। वो एग्रीमेंट अमेरिका कट के लिए फिर एग्रीमेंट की शिक फलां फलां के तहत हम आपकी फलां फलां चीज इस्तेमाल करेंगे, तो लिहाजा इसके ऊपर ज्यादा चीबजबी होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोरोना इसलिए भी चलेगा कि आईएमएफ ने पिछले दिनों हमने आईएमएफ को पिछले दिनों सुनया कर लिया था कि भाई ना आपने वादा किया था कि आपके पास जब पैसे आएंगे तो आप हमें इतने पैसे देंगे। आईएमएफ ने क्या किया था? आईएमएफ ने एक फंड बनाया था कोरोना के लिए, जिसमें उसने अमीर मुल्कों से कहा था पैसे डालें। अमीर मुल्कों ने पैसे नहीं डाले होंगे, इसलिए आईएमएफ ने वो जो फंड था उसका जितने पैसे आए वो देशों के हिसाब से तकसीम कर दिए। सानू भी लाभ गए, $100 मिलियन से ज्यादा मिल गए मेरा ख्याल। फंड उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का बनाया था, ठीक है, और हमने जैसे समझा कि पूरी देश साढ़े लिए पकड़ लगी है। हम सारी रात नाचे हैं, पता लगा देख। तो उन्होंने प्लेट में से हमें एक प्लेट दे के फारग कर दिया, वो मतलब देग में से एक प्लेट दी और फारग कर, ठीक। तो हमने कहा नहीं, हमने तो परात लेके आए थे, हम तो घर ही से देगचा लेके आए थे। उन्होंने कहा मामा जिन्नी देग है उतना ही रेशो तुम्हें मिलेगा। अब हम दोबारा उसको याद दहानी करा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तक आईएमएफ को याद दिला चुके हैं, ना आपने वो वादा किया था कि वो $2 बिलियन के अंदर से जो हिस्सा हमारा बनेगा तो वो आप हमें देंगे। तो वो कहते हैं जी अगों पैसे ही नहीं देते किसी ने, तो हम क्या करें। तो अब उम्मीद बंदी है कि जो बाइडन के आने के बाद उस फंड में कुछ पैसे डलने लगे हैं, तो हमने फौरन देखें रेशो चेकअप कर दिया। हो बड़ी रेशो बढ़ गई है, कोरोना की बहुत रेशो बढ़ गई है, और उधर से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रोक दिया है। आप ड्रामे देखें, हम क्या बंदर वाले ड्रामे करते हैं यार, और सारे सामने नेकेड आई से अगर कोई देखने वाला हो तो नजर आ रहे हैं। इधर से कोरोना उठा दिया, रेशो बहुत बढ़ गई है, और उधर से हमने वजारत सेहत को कहा कि भैया हमारे लिए वैक्सीन के पैसे ही कोई नहीं है। 18 अरब रुपया शायद उनको चाहिए था, ठीक है, वो हमने रोक दिए हैं। तो नतीजा क्या निकले? सुकून दिखा रहे हैं हम, बुरे हाल है, मारे गए बांके दिहाड़े, और कुछ दे दें हमें। ये हम आईएमएफ वाले उस फंड को, मुजवजा फंड से पहले ही हमने क्लेम कि हमसायों के घर में से खुशबू आ जाए ना अच्छा खाना पकड़ने की, अदर बच्चे कुटना शुरू कर दो। वो हमसाई पूछे कि की है भैन, वो बस खान कुछ नहीं है, बच्चे रोन डे ने। क्या टेक्निकली भिखारी बनना है? आप समझे इस बात को। ये जो हमने रेशो बढ़ाई है ना, ये कोई उम्मीद लगी है कि उधर पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। हम सारी बातें तो ना पूछा करें मेरे से। जी, नेक्स्ट मैसेज वकास मंजूर का। और आखिरी बात जी, हराम है उनमें से कोई एक पैसा जो है वो इस पे लग जाए कोरोना के ऊपर, सबके सब छीन के खाए जाएंगे नोच के, ठीक है। और पार्टियां पहले ही बड़े टेढ़ करके बैठी हुई हैं, तैयार टेबल के ऊपर के सर्व हो और हम कड़प 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 करके खाएं। ये आखिरी फिक्र है। प्यारे अफजल स्कूल ऑफ थॉट, प्यारे अफजल स्कूल ऑफ थॉट, वकास मंजूर का मैसेज, जरा दिल थाम के मैसेज सुनिएगा। कहते हैं कुछ दिन पहले वाघा बॉर्डर पर गया तो कुछ लोग कश्मीर के हक में नारे लगा रहे थे। एक फौजी आया और बोला कश्मीर का नारा नहीं लगाना। पूछा भाई हुआ क्या? वो गुस्से में आ गया, कहते चुप कर जो वरना नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इस नहज पे आ गए हम। ये तो बहुत पहले का सरेंडर हो चुका है, छोड़ें इस बात को, बिक गए। सॉरी, चलो आगे ना। मैसेज पढ़ा कर इस तरह का। मोहम्मद अनस का मैसेज है, 6 मिलियन है, ठोकर के पास प्लॉट लेना चाह रहा हूँ। 5 मरले का भी बाबुश्कुल तुमा 5 मरले मिलेगा, बड़ा प्लॉट नहीं मिलना। 5 मरले भी शायद मुश्किल हो जाए जी। चल पड़ी ना प्रॉपर्टी कोविड पे भाईजान, पैसे पड़ गए। ये खाकसार, ये कुत्ता आदमी, ये बोंगा आदमी, ये बेवकूफ आदमी, ये आपको 2019 से पिट रहा था कि 2021 में शुरू हो जाना है, ठीक है।
करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़, 1.25 करोड़ पे पहुंच गई पिछले 2 सालों के अंदर। अब जो मुझसे पूछने आएगा ना कि प्रॉपर्टी लेनी है, इजी मैं ईमान से उसका मुंह तोड़ दूंगा, उस बेवकूफ और अहमक शख्स का। मैं मतलब आराम से यार, हमने करोड़ों रुपए की बात आपको करोड़ करोड़ के मुफ्त में बताई इस कौम को, लेकिन हमने नहीं सुनी। माड़ा साड़ा भी कम, ठीक है यार। अब प्रॉपर्टी 100% बढ़ गई। अब कहेंगे 30 लाख रुपए का प्लाट लेना कितने ले। मेरा दिल करता तू मेरे सामने फिजिकली हो, मैं तुम्हें घूम के ऐसा मारूं ना, तेरी आइंदा 7 नस्लों के कान में साएं साएं निकलती रहे। यार इस बात पे गुस्सा चढ़ता है यार। मैंने क्या नहीं गाया 2018, 19, 20, मैंने 3 साल गाया, वीलॉग किए, दादा पोता शो के अंदर बार बार ये कहा यार 2021 में प्रॉपर्टी ने सर्ज ले लेना है, उससे पहले पोजीशन ले लें, ठीक है। और जिन्होंने ली होंगी उन्होंने कमाया भी हो। अब अगर आप मेरे से आगे पूछते हैं ना, तो मेरा वाकई ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है यार, मैं किन लोगों से मुखातिब, ठीक है। इसलिए मैं इससे पहले कि मैं ये हुक्म कर दूं कि आइंदा प्रॉपर्टी का कोई मैसेज नहीं, वो तो वैसे भी नहीं मैं पढ़ा, लेकिन बरसबीले तस्कर आ गया तो मैंने पढ़ दिया। जुल्म करते हैं आप, हमारे साथ ज्यादती करते हैं। ये जो हमारी कैलकुलेशन है, अगर हम वकार ज़का की तरह आपको बकायदा पैसे लेके ये इंफॉर्मेशन देना, तो आप आगे 100 बंदों को जाके बताएंगे बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको मुफ्त में मिलती है। तो इसलिए आप हमारा मजाक उड़ाने आते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए आते हैं यार। मतलब कि अगर 200 प्रोग्राम साल के होते हैं, सैटरडे संडे निकाल के, या 300 होते हैं, चलें लेट्स से, तो मैंने कम से कम 100 प्रोग्रामों में 2019 के, 18 के, 20 के निकाल के देख लीजिए, मैंने ये गाया है यार 2021 से प्रॉपर्टी ने सर्च कर देना है, प्रॉपर्टी ने सर्च कर देना है, प्रॉपर्टी ने सर्च 21 से सर्च करने का मतलब सौदा 20 सेंट पे कर लेना है, ठीक है, ये मतलब था इसका। इस वक्त आप जाएं किसी भी सोसाइटी के अंदर, जो प्लाट आज से साल सवा साल पहले करोड़, 1 करोड़ 10 में बिक रहा था, अब वो 180, 190, 2 में बिक रहा है। तो 100% तो डाल गई ना सोसाइटी 1 साल के अंदर ही। हाँ जी। और ये दूसरा बूम हम दादा पोता शो में भुगताने जा रहे हैं। दादाजी ने हमेशा से कहा है कि 10 साल में एक खुश्क साली, एक सैलाब, एक स्टॉक मार्केट का बूम और एक प्रॉपर्टी का बूम इस खित्ते में आता है। वो कब आता है, ये डाटा हमारे पास मौजूद है, उसकी बुनियाद पे हम एनालाइज करते हैं। इसको आप किसी इमरान खान के किसी उसके खाते में नहीं डाल सके, ये नेचुरली आता है। और ये नेचुरल आना है। 21, 22 और 23 में ये डाई डाउन हो जाना है। 23 में जिन लोगों ने अब पोजीशनें लेनी है ना, इन्होंने 23 में बैठ के रो रहे होना है और हमारे प्रोग्राम में ही आके रो रहे होना है। आगे चलो जी। वकास अहमद मेयो कहते हैं, दादाजी 23 जून को असम्बली में शाहिद खाकान अब्बासी की जो तकरीर बड़ी मशहूर हुई, वो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हरफ ब हरफ आपने लिख के दी हो। जो अंदाजा माई बाप माफी दे दो, और मरियम बोल दी है, तो फिर उस पर भी आप ये कहते हैं कि जैसे हरफ बरफ मैंने लिख के दी है। और अब शाहिद खाकान अब्बासी तो भी मैंने बना देता है, नहीं पाया। मेरा उनसे कोई राबता नहीं है, ईमान से कोई राबता नहीं। बल्कि पिछले दिनों इसाक डार साहब, अली डार साहब ने मैसेज भेजा था कि फोन करना, मैं डरदियां उनकी कॉल ही रिटर्न नहीं की, उनके मैसेज से मैं कोट ही गया। मतलब कि वो बावले हुए पड़ते हैं यार। फिर मेरा मतलब कुछ कर देंगे, हम राब्ते में आते ही नहीं पाए, ठीक है। साढ़ा उन्होंने कोई राब्ता ही, क्योंकि हम कहने जोगे तो हो ना धरल्ले के साथ कि हमारा उनसे कभी कोई राब्ता ही नहीं हुआ, ठीक है ना जी। लोग उनको लेके अपने प्रोग्राम में अपने व्यूज बढ़ाते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। हम नहीं बढ़ाते भाई, हमारी अपनी वैल्यू जो है थोड़ी बहुत है, 2-3% उसी पे गुजारा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड का भी सवाल पूछते हैं, दादाजी तो ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, मैं वैसे ही सुकून से साइड पे हो गया हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो 30 रुपये का साल का डिविडेंड देता है और आपने 5 साल में 150 रुपये कैश डिविडेंड वसूल कर लिया और आप कहते हैं 300 पे खरीदा गया शेयर अभी भी वही है, तो मेरा आजिज़ाना राय है कि आपको स्टॉक मार्केट का पता ही नहीं है कि उसको खेला कैसे जाता है, सेंस नहीं है ना आपको म्यूचुअल फंड का पता है। बराए मेहरबानी ऐसे सवाल ना भेजा करें, ये वक्त का ज़िया है। सलीम अहमद कहते हैं, दादाजी मैंने 12 साल पहले गाड़ी बेची थी, मेरे बेटे ने वेबसाइट से देख के बताया कि वो गाड़ी अभी भी मेरे नाम पे है। मैं परेशान हो गया हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी दहशत गर्दी के काम में गाड़ी इस्तेमाल हो गई तो नाम तो मेरा आएगा। जी बिल्कुल, आपको फौरी तौर पे वो जो महकमे का ऑनलाइन पोर्टल ही है वहां पे दरखास्त डाल देनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ,
आपने किसी जगह पे जाके कोई दस्तखत नहीं किए थे, कोई अंगूठा नहीं लगाया था। आप तो अंगूठे के बगैर गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती। लेकिन 12 साल पहले की बात है ना, 12 साल पहले ही जी। तो दस्तखत करके दे दिए होंगे, पार्टी ने ओपन रखा होगा, नहीं अपने नाम पे ट्रांसफर करवाई होगी, तो आप महकमे को इंटीमेट कर दें कि ये गाड़ी मेरे जेर इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। इससे भी आसान हल है हाँ दादाजी, या तो उस चेन को ढूंढें जिसको आपने गाड़ी बेची थी, अगर वो सीधे तरीके से मानते हैं ठीक है, नहीं तो गाड़ी की चोरी का पर्चा करा दें, हाथ जोड़ता हुआ आएगा, अभी है, सीधा चोरी का पर्चा कराएं गाड़ी का कि मेरी गाड़ी चोरी हो ये गई तो नेगेटिव है ना। नहीं ये दादाजी, लेकिन पॉजिटिव ये है कि पुलिस को दरखास्त देते हैं कि ये गाड़ी मैं इतने अरसे पहले बेच चुका हूं, अब इन मौसूफ के जेर इस्तेमाल है, मेरे जेर इस्तेमाल नहीं है। इससे आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि वो दरखास्त सिर्फ रिकॉर्ड के लिए जमा कर, SHO को जमा करवा दें, वो जो मुहर्रर होता है, ठीक है, उसको साथ में चाय पानी भी दे दीजिएगा, वो बड़ी खुश अखलाकी से पेश आएगा, तो उसको जमा करवाएं और उसकी एक कॉपी साइन करवा के वापस ले लें। खुदा ना खास्ता कल को कुछ होता है तो फौरी तौर पे, सर ये तो मेरे पास ही 9 साल से मैं बेच चुका हूँ, उन्होंने नहीं ट्रांसफर करवाई तो मैं क्या करूँ, आप लीगली साउंड हो जाएंगे। ठीक जी। खालिद सईद भट्ट मुझे कह रहे हैं कि दादाजी को जरा ट्रैक पर रखा करेंगे, दूर निकल जाते हैं। हुआ ये कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात करते हुए आप 22 खानदानों की बात कर रहे थे, वो शुरू वाले 22 खानदान, कहते हैं वो बात बीच में रह गई, सारा स्वाद ही खराब हो गया। विला करेंगे इस पे खालिद सईद भट्ट साहब, विला करेंगे भट्ट साहब, तो पै गए नहीं चस्के, ये बात है कहानियां सुनने के आपको पड़ गए चस्के। और ये चस्कारा प्रोग्राम नहीं, अगरचे आप ही जाते हैं इसमें चस्के, लेकिन ये इसके लिए नहीं रखा हुआ, मैं इस पे विला करूंगा इंशाल्लाह। जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास जुल्फकार नहीं ज़ियाउल हक का है, कहते हैं शौकत तरीन यूथियों से बढ़कर यूथिया साबित हुआ, ये कैसे हुआ? नौकरी के लिए बंदा कुछ भी करेगा, अगले 3 साल के एक्सटेंशन के लिए धर्म उल्टा कर देते हैं। धर्म सबके लिए नहीं, धंधे से बड़ा धर्म कोई नहीं है। जी। हाँ अच्छा, और आपको उससे कोई अच्छी उम्मीद थी? यार आप बहुत ही वैसे नलायक आदमी है, आपको शौकत तरीन से बड़ा बड़ा वारदातिया है, ठीक है, हमने पहले दिन ही उसका इस्तकबाल किया था, वारदातिया रह गया था जिसने वारदात नहीं डाली थी। हमने तो आपको उस दिन उसका इस्तकबाल करते हुए इन अल्फाज के अंदर प्रोग्राम में बोला था, आपको फिर भी समझ नहीं आई, आपका कुर्बान जाऊंगा आपके। जी। संजय कुमार कहते हैं पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट सिफर करने में मसला क्या है? हमारी अफरात-ए-ज़र जी और हमारे यहाँ बैठे हुए दिहाड़ीबाज वेले लोग जिन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, उन्होंने 0% के ऊपर पैसे लेके ना सारी प्रॉपर्टियां खरीद के किराए पे चढ़ा देनी है जी, और कुछ अरसे के बाद डिफॉल्ट का आ जाना। उन्हें काम ही एक आता है, ठीक है ना। ये जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, ये इस तरह के या तो पॉजिटिव काम में लगाए ना, जिस तरह जापानीज ने अपनी कौम को लगाया हुआ है कि आओ भी जिन्ने जुआ खेडना स्टॉक मार्केट से खेड। हाँ जी, सबसे ज्यादा वोलेटाइल मार्केट दुनिया की, नेकेट आउट ऑफ 5 बस जापान की स्टॉक एक्सचेंज। वो सबको कहते हैं कर्जा चाहिए 0% लवो, लेकिन जुआ सिर्फ स्टॉक मार्केट से खेडांगे। वो सबको घेर के ले आते हैं और यूं अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रांग रखते हैं, और ये भी नहीं होने देते। हमारे यहाँ तो स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी का, हमारी GDP का 0.5% भी नहीं है यार, और उसके ऊपर हम टैक्स ठोकी जा रहे हैं, और नतीजा क्या निकलता है? जिसके पास पैसा आता है वो कहता है मैं मार्केट में गया तो मुझे तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, मैं लानत भेजता हूँ मार्केट, स्टॉक मार्केट में आता ही नहीं। मतलब पाकिस्तान का 99.5% पैसा बाहर पड़ा हुआ, सिस्टम में ही नहीं आ रहा, इस वजह से कि हमने टैक्स का गुर्ज लेके हम बैठे हैं, जो आएगा वो गुर्ज घुमा के उसे सिर पे मारेंगे। जी। नेक्स्ट मैसेज मौजूद है अब्दुल बासित अचकजई का, माशाल्लाह। कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि बजट लैप्स क्यों हो जाता है, और बजट लैप्स का मतलब क्या है? क्या ये पैसे अगले बजट या अगली स्कीमों में नहीं डाले जा सकते? बुनियादी तौर पे पहली सबसे आखिरी बात जो आपने कही है अचकजई साहब, ये बिल्कुल बजा है कि वो पैसे ऑटोमेटिकली अगली स्कीमों तक चले जाने चाहिए, लेकिन नहीं जाते या नहीं जाने दिए जाते। ठीक हो गया। बजट जो है ना, मसलन आपने कहा कि आपकी मोहल्ले की सड़क बननी, ठीक है, हुकूमत ने, जो वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की अगर कॉरपोरेशन है तो वो, अगर वहाँ की सूबाई, अगर वहाँ पे सूबाई हुकूमत ने वो सड़क बनानी है तो वो, अगर वफाकी ने बनानी है तो वो इसके लिए एक मुतलका वजारत से एक समरी मूव करवाते हैं। वो समरी जाती है प्लानिंग डिवीजन के पास, पहले प्लानिंग डिवीजन उसकी अप्रूवल देता है, फिर वो वजारत ख़जाना के पास जाती है पैसे के लिए। वजारत ख़जाना जब आइंदा बजट पेश करता है तो उसमें कहता है कि जी ये अचकजई साहब की जो गली बननी है या सड़क बननी है, इसके लिए ये पैसे मखसूस हो गए।
अब वो पैसे मुतलका महकमे को इंटीमेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब मुतलका महकमे के अगर अफसर साहब का दिल करे तो वो उसके लिए उसका अमल शुरू करें, जो अमल होता है ठेकेदार का इंतखाब, और जिसको हम टेंडरिंग कहते हैं, वो टेंडर इनवाइट करें। अगर उसका दिल ना करे तो वो ना करे, ताखीर कर दे। और जब वो माली साल जो है 1 जुलाई से शुरू होके अगले साल की 30 जून तक पहुंचता है, और अगर उस वक्त तक टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ तो वो वजीर खजाना या महकमा खजाना कहता है कि यार इनसे पैसे खर्च नहीं हो सकते, इनसे वापस ले लें, और इसमें सफर अवाम करती है। इसमें जो सबसे बेहतरीन बात थी और जिसको हमने एक गाली बना दिया और उसको कुत्ता डिक्लेयर कर दिया, करप्ट डिक्लेयर कर दिया, वो था हमारा मुंतखब नुमाइंदा, जिसको हम कहते हैं MPA या MNA या काउंसलर। हमारा काउंसलर MPA या MNA क्या करता था, वो जाके ना उस महकमे के अफसर के पास बैठ जाता था, सर ये अप्रूवल हो गई है, ठीक है, ये स्कीम तो जरा इनिशिएट कर दें, और फिर वो चक्कर लगाता रहता है, जिसको हम कहते हैं ना वो करप्शन करने जाता है। नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी से एग्जीक्यूट करने जाता है। आप ब्यूरोक्रेसी की चालाकी मुलाहिजा करें कि उसने जो उससे काम करवाने वाला था उसको कुत्ता बना दिया, कुत्ता डिक्लेयर करा दिया, करप्ट करार दिया। यूथिये जो हैं इस कौम के अंदर, जितने भी कुछ आंदे हजार पाए जाते हैं, वो रोजाना इलेक्टेड बंदे को गाली निकाल के सोते हैं रात को, ठीक है। और खासतौर पर लटेर हजरात जो हैं, जिनको अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं मिली, वो रोजाना पार्लियामेंटेरियन के ऊपर तबर्रा भेज के सोता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये अवाम का नुमाइंदा है। ये आके पूछता है, कहता है भाईजान ये सड़क की अप्रूवल हुई थी, जुलाई में प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी थी, सर आपने अभी तक कोई काम ही नहीं किया इसके ऊपर। कम जवान दी मौत, मतलब कि गाली लगती है अगर कोई आके ब्यूरोक्रेट को ये कहे कि भाईजान आप काम करें। मैं MPA MNA उनमें से ज़ाहिर है सारे बराबर तो नहीं होते, कुछ दिहाड़ीबाज भी होंगे, मैं उनकी कोई दिफा नहीं कर रहा, ठीक है, पहली बात है। लेकिन उसका काम बुनियादी तौर पे ये होता है कि वो इन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का फॉलो अप करता है। और जो अच्छे MNAs MPAs होते हैं वो अपने इलाकों के काम करवाते हैं, जो अच्छे काउंसलर होते हैं वो अपनी गली बनवाते हैं, और ज़्यादातर अच्छे लोगों की तादाद है, उनके ऊपर अवाम का दबाव होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि आखिरी दफ़ा मुंतखब हो गए, आइंदा तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। जिनका जद्दी पुश्ती काम होता है ना, वो ये काम करते हैं और बड़ी डेडिकेटेडली करते हैं। हमारे जानने वाले हैं MNAs MPAs, और अक्सर वो देहात से बेचारे एक काम के लिए आए होते हैं, यार वो केस था ना, आपको पता है ना, वो सोलिंग लगनी है फलाने वार्ड के अंदर, तो केस फंसा हुआ है इधर PND के अंदर, तो मैं ज़रा आया था निकलवाने के लिए, तो मैंने कहा भाई से भी मिलता जाऊँ। इजलास तो आजकल हो नहीं रहा, तो मैंने कहा मैं भाई से भी मिलना हूं। इजलास छोड़ के ये लोग जाते हैं, असेंबली का इजलास हो रहा होता है और कोरम पूरा नहीं है, बंदे किधर गए ने। इनमें से मेजोरिटी लोग जो हैं वो जाके महकमों में ना बाबुओं की मिन्नतें कर रहे होते हैं, यार वो हमारे बच्चों की इतनी स्कॉलरशिप थे यार, वहां पे स्कूल बनना था यार, वो करने, ये होता है। लेकिन उनको हमने करप्ट कह कह के 70 साल से बकायदा 7 लाख लोग लगे हुए हैं उनको करप्ट कहने के ऊपर, यार तो आप और मैं बिलीव क्यों नहीं करेंगे उसको? खतरनाक गलती नहीं कहेंगे, बस वाइंड अप कर दें जल्दी से। ले सामने कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।